हेलो फ्रेंड्स, आज के जो मार्केट में मूव आई है तो उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि मार्केट अब रिवर्स हो गया है, सब सही हो गया है, मार्केट ऊपर जाने वाला है? आपकी इस पे क्या राय है कि अब क्या अप ट्रेंड फिर से चालू हो गया है या वापस थोड़ा ऊपर जाके मार्केट नीचे आने वाला है? ये बहुत ही, मैं कहूँगा, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और इसी का सवाल ढूंढने में आज हम कुछ समय स्पेंड करने वाले हैं। बट ऑब्वियसली एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि आज जो भी ये मूव थी, यानी कि आप देखोगे यहाँ से मैं पकड़ लेता हूँ, आज जो भी ये मूव थी ये कैंडलस्टिक की मूव्स है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ये निफ्टी है। आज ये जो भी ये मूव थी मेरे हिसाब से ये मूव वीक थी। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हो जब नीचे गिर रहा है तब कितने तेज़ी से मार्केट गिर रहा है और जब ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है तो कितना धीरे धीरे उठ रहा है। तो ये इस तरीके की अप मूव कभी भी मार्केट को वापस ऑल टाइम हाई पे नहीं लेके जा सकती। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। एक सिंपल स्लोप से भी हम बता सकते हैं, अगर इस तरीके से नीचे गिर रहा है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, डेफिनेटली ये आपको ऑल टाइम हाई पे लेके जाएगा। बट वही चीज़ अगर तेज़ी से गिर रही है और बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रही है तो ये वाला मूव कभी भी आपको ऑल टाइम हाई पे नहीं लेके जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये सब आज जो हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी जीत गई या कुछ खुशी की लहर उड़ गई है, कोई कोई स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चले गए हैं या कोई स्टॉक्स 9-10%, अच्छे अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स 9-10% ऊपर चले गए हैं, तो क्या ये सब बकवास है? यही चीज़ का आज पूरे डिटेल में निफ्टी के चार्ट और बैंक निफ्टी में के चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। बट उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ हमें नहीं भूलना है। तो क्या करना है, हमें व्हाट्सअप कम्युनिटी जो है जहाँ पे हम हर दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि आप देख सकते हो निफ्टी फिन निफ्टी में आज अच्छा खासा हमने दोनों एनालिसिस किया, बहुत ज़्यादा नहीं बट ये कुछ पॉइंट्स कैप्चर्ड कर लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कुछ Hyundai टॉप न्यूज़ क्या है, तो Hyundai मोटर्स का आईपीओ आने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ। तो ये मार्केट में से बहुत सारा पैसा खींचने वाला है, थोड़ा सा ध्यान देना। हेग जो कि एक अच्छा मेटल स्टॉक है, jumped 6% after company acquired 8.3% stake in its competitor Graftech International. SEBI has approved the long-awaited IPO of NSDL, which aims to raise rupees 3,000 crore. अब NSDL के वैल्यूएशन पे आपको CDSL पे इफेक्ट दिखेगा क्योंकि ये दो डिपॉजिटरीज ही इंडिया में है, आइदर NSDL या CDSL। और मैं कहूँगा ये पूरा का पूरा डीमैट एंड डिपॉजिटरी शेयर डिपॉजिट होते हैं, ये पूरा का पूरा सिर्फ दो कंपनीज है। अगर आपको ये पूरे बिजनेस को 100% इंडिया में एक्वायर करना है तो आप क्या करोगे एज अ रिटेल इन्वेस्टर? एक NSDL में इन्वेस्ट करोगे, एक CDSL में इन्वेस्ट करोगे, तो पूरा का पूरा डीमैट अकाउंट का बिजनेस आपका हो गया इंडिया में, ध्यान रखना। और जिस तरीके से इंडियन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट में, ये तो जस्ट शुरुआत है। 5 या 6% ही अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं और इंडियन लोगों का पार्टिसिपेशन है। आने वाले दिनों में 5 या 10 साल में ये नंबर 20-30% भी गया तो ये कंपनीज के प्रॉफिट बहुत, यानी कि 10x तक भी बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट एक आपको सोचने का तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक है कि हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है 9152615121। आप यहीं पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल मेरे नाम पे चल रहे हैं, तो मैं कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करता हूं या क्रिप्टो में आपके पैसे डॉलर्स में नहीं लेता हूं, सिर्फ हम स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। और आपको चाहिए तो आप भी कमेंट सेक्शंस में अपने स्टॉक डाल सकते हो, जैसे यहाँ पे संदीप जी ने DLF, रवि जी ने BPCL और अमित जी ने ब्लू डार्ट डाला है। मैं डेफिनेटली आपके लिए यहाँ से इन स्टॉक्स में ट्रेंड कौन सा चल रहा है
ये एनालिसिस करूंगा ताकि आपको पता चले कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। अब आते हैं हम हमारे फेवरेट टॉपिक पे, निफ्टी क्या लग रही है आने वाले दिनों में। तो सबसे पहला लेट अस लुक इनटू द डेली चार्ट। डेली चार्ट अगर आप देखोगे तो यहां पे ये जो पार्ट है थोड़ा सा मीन्स आप ये पहले वेव को हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट है। अब ये वेव की शुरुआत यहां तक हुई थी, राइट। अब ये इसका पुल बैक था। अब ये अटेम्प्ट किया गया ऊपर जाने के लिए, नहीं हुआ। अब वापस नीचे आ गई, फैंटास्टिक। और आप देखोगे पिछले इसका जो लो था एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया है। इसका मतलब क्या है? तो ये सपोर्ट एक बेहतरीन सपोर्ट है। और यहां पे मैं मीन्स आपको कहूंगा, अगर वर्स्ट कम वर्स्ट कल मार्केट अगर समझो कुछ बड़ा न्यूज आ गया और इजराइल ने कुछ बॉम्ब फेंक दिए, ईरान ने कुछ बड़ा हरकत की, तो ही यहां पे आपको कल रेड कैंडल ऐसे दिखेगी और फिर ये धीरे धीरे अपने फाइनल टारगेट के तरफ जो कि 23,600 है वहां तक जा सकता है। अब ये होने के चांसेस कितने हैं? तो मेरे हिसाब से ये होने के चांसेस सिर्फ 10% है, बट ऑफ कोर्स मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। आपको धीरे धीरे कंसेप्ट डेली चार्ट में समझ में आ रहा है कि ये यहां तक मार्केट आ गया है, बट जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो एक फैंटास्टिक सपोर्ट है। और यहां से अब अगर वर्स्ट कुछ हुआ, यानी कि बड़ा कुछ धमाका हुआ, तो ही मार्केट नीचे गिरेगा, नहीं तो मार्केट यहां पे आपको ऐसे लगेगा कि मार्केट नीचे गिर रहा है, बट मार्केट इतने आसानी से अब नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि ये सपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट है। इस कल क्या हो सकता है? तो मे बी कल ऐसे हो सकता है कि मार्केट एक सिंपल सी दोजी बना दे, या फिर ऐसे हो सकता है कि यही कैंडल के जोन में मार्केट एक रेड कैंडल बना दे। कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हरामी पैटर्न है। जितनी अच्छी तरीके से अगले 2 या 3 दिन तक मैं कहूंगा, जब जितने अच्छे तरीके से ये रेंज में अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है और उसके बाद अगर कुछ ब्रेकआउट हो रहा है, तो ये बढ़िया ब्रेकआउट है मार्केट के लिए। ये मार्केट को तेजी से ऊपर लेके जा सकता है। तो फिलहाल जो पैटर्न बनी है एक ऑप्टिमिस्टिक पैटर्न है कि मार्केट का जो भी सेल आउट था अब रुक जाएगा और यहां पे मार्केट इतने जल्दी अब नीचे नहीं जाएगा। अगर ये रेंज में मार्केट कंसोलिडेट हुआ, ये रेंज कौन सी है डिटेल में बता देता हूं, 25,200 से लेके 24,800। ये रेंज में जितना मार्केट कंसोलिडेट होगा ये हमारे लिए अच्छा है। और जब मार्केट डेली चार्ट में ये रेंज अगर ऊपर के डायरेक्शन में तोड़ रहा है, तो पकड़ लो कि मार्केट डेफिनेटली यहां से और ऊपर जा सकता है। और हैरान मत होना, मीन्स मार्केट लाइफ टाइम हाई भी बना सकता है। तो मार्केट के लिए खास करके निफ्टी 50 मैं डेली में ये मानता हूं कि अगले 2 दिन, 1 या 2 दिन, यानी कि बुधवार या आप गुरुवार को भी पकड़ लो, मार्केट ये जोन में ही कंसोलिडेट होगा। और ये कोई भी गलत चीज़ नहीं है, ये एक फैंटास्टिक चीज़ होगी आने वाले मूव के लिए। बट मैंने तो 2 या 3 दिन के बारे में कहा, राइट। बट हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मार्केट में कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पे हम बेहतरीन इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। तो बट ऑब्वियसली आप देखोगे 25,150 एक बेहतरीन लेवल है। अगर आपको यहां पे रेड कैंडल कुछ दिखती है तो आप डेफिनेटली एक बढ़िया सा नीचे का ट्रेड कर सकते हो। और आप हैरान हो जाओगे कि इसका जो लोवेस्ट सपोर्ट है वो 24,750 या 24,600 तक भी जा सकता है। सो दिस इज द जोन।
आप इसको कुछ बड़ा ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा इस एक्सपेक्टेशन में मत ट्रेड करना आने वाले 2 या 3 दिन के लिए। आप मार्केट यही रेंज में रहेगा, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। मार्केट ये रेंज में रहेगा अनटिल एंड अनलेस कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वॉर नहीं होते हैं, मार्केट ये रेंज में रहेगा, ये आप समझ लेना अगले 2 या 3 दिन के लिए। और इसका मतलब क्या है कि ऊपर के डायरेक्शन में जब बड़ी रेड कैंडल आती है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे, तो नीचे का ट्रेड करना, और नीचे के डायरेक्शन में अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे अच्छी खासी ग्रीन ट्रेड कैंडल बनती है तो ऊपर का ट्रेड करना। बस यही गुरु मंत्र है आज के लिए निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करती है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे फैंटास्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया है हरामी का। तो यहां पे सेम कंसेप्ट है, बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड होने के चांसेस है, और यहां पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी का क्या रेंज बन सकता है। तो बट ऑब्वियसली आप यहां पे देखोगे 51,500 एक अच्छा शॉर्ट के लिए, और 50,750 टू 50,700 एक अच्छे लॉन्ग के लिए। तो ये बैंक निफ्टी का जोन रहने वाला है। 51,500 के आसपास या 51,300 के आसपास आपको अगर बढ़िया सी रेड कैंडल दिखती है नीचे के डायरेक्शन में आना, और ये जोन में अगर आपको एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल दिखता है तो ऊपर के जोन में आना। अगले 2 दिन के लिए मार्केट रेंज में रहेगा, मेरा ये मानना है। उसके बाद जिस तरीके से कंसोलिडेशन होगा उस तरीके से अच्छी मूव आ सकती है। अब आइए देखते हैं डीएलएफ। डीएलएफ एक बढ़िया स्टॉक है, सॉरी डिजिटल कम्युनिकेशंस, ये DIF है। वीकली चार्ट फिलहाल प्रॉमिसिंग नहीं है, लग रहा है कि अप ट्रेंड आ सकता है, बट स्टिल एक तो पेनी स्टॉक है और बहुत नीचे गिरा है, तो ये मोस्टली एक पुल बैक होके वापस नीचे जाने के भी चांसेस है। तो मैं कहूँगा ऐसे स्टॉक्स पे मोस्टली हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। BPCL अप ट्रेंड में ही है बट कंसोलिडेट हो रहा है, एक फैंटास्टिक अप ट्रेंड और आने के चांसेस है। बहुत अच्छा समय स्पेंड कर चुका है, तो आपको जस्ट रुकना है। अबाउट 360 वापस अप ट्रेंड चालू हो सकता है। एंड फाइनली ब्लू डार्ट, आइए देखते हैं ब्लू डार्ट कैसे वर्क होगा। फिलहाल ब्लू डार्ट का ये नहीं मिल रहा है। सो एनीवे लाइक ये 2 स्टॉक्स हम लोग ने एक्सप्लेन किए मीन्स एक्सपायरी तक। मुझे लगता है जो रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है वो बहुत बढ़िया हो सकता है ट्रेडर्स के लिए, एक बड़ी मूव ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में विथ एग्जैक्ट टारगेट कैच करने के लिए। एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स डेफिनेटली तबाही मचाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर गए हैं और ऐसे पॉइंट पे गिर गए हैं कि अब वो पॉइंट उनका लो होके फिर ये धीरे धीरे अपने लाइफ टाइम हाई तक आ सकते हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे डेफिनेटली ध्यान रखना, बहुत अच्छी मूव आ सकती है। इंडेक्स के लिए मैं कहूँगा अगले 2 दिन रेंज बाउंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट, कल फिर मिलते हैं।